आप अगर बाबा साहेब का सम्मान और उनकी इज्जत करते हैं तो आप उनको बुलाइए, आप उनको मंच दीजिए। लेकिन अगर आप जो है कोई ऐसी ही महिला वक्ता देखें जो प्रोफेसर हो, एमएलए हो, मंत्री हो, और आपके मन में अगर ऐसी भावना हो कि आपके मन से कहीं कोई ऐसी महिला को आप जब प्रमोट ना कर दें, किसी व्यक्ति को प्रमोट ना करते हैं, जैसे कि आज राजेंद्रपाल गौतम जी ने बात तो हमारी की सांस्कृतिक प्रवर्तन की, लेकिन एक ने पहल की है। और किसी को भी अगर ये सांस्कृतिक प्रवर्तन करना हो तो हमने गूगल मीट के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू किया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे। आपको लगता है कि पाली में आप पदयान करते, हम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पुरोहित होता है, वही पुरोहितपन जो है बहुत भिक्खु में नजर आएगा आपको। मंत्र पढ़ लिए और मंत्र पढ़कर जो है देशना में जो है कुछ अपनी कहानियाँ सुना दी और हो गई देशना पूरी। वहाँ पर धमपद का कोई जिक्र नहीं है। धमपद की जो बातें हैं, बहुत धम के रिगार्डिंग मंच सजते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उन मंचों पर आज धम की बात ना होकर आरक्षण की बात होती है, जाति की बात होती है, ईवीएम की बात होती है, तमाम मुद्दों को लेकर बात होती है, लेकिन धम की बात नहीं होती। तो क्या लगता है यही कारण है आज देश में परिवर्तन करने में जो है 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला परिवर्तन होता है प्रतीकों का परिवर्तन, दूसरा होता है रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि बहुत कम लोग करते हैं वो होता है चित्त का कार्य। बल्कि समाज इसको जो है बहुत प्रशंसनीय कदम के तौर पर देख रहा है कि हाँ, इसी बात की ज़रूरत थी और यह बात जो है समाज को समझ में नहीं आ रही थी। तो अब हम जो है कोटेशन भी लिखी है कि आओ मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाएं, वैमनस्य की ज्वाला को शांत कर मानवता के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाएं। और दूसरे कोटेशन में लिखा है मैंने कि अम्बेडकरवाद अगर क्रांति है, अंतिम ध्येय जातिवाद खत्म और सामाजिक शांति है। तो नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कई कार्यक्रम थे और आज है 25 दिसंबर। जी हाँ साथियों, 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन करके एक ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ देश के लोगों को दिशा दी ताकि वो उस दिशा में बढ़कर एक नई क्रांति का आगाज़ कर सके। तो यहाँ पर मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनके हाथ में मुझे एक पंपलान दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, आज आप जंतर मंतर आए हैं और ये पंपलान आप लोगों को बांट रहे थे, तो इस पंपलान में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोगों को वितरित कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पंपलेट जो है मेरी गाड़ी में पड़े थे और कल हमने प्रोग्राम किया था 24 दिसंबर सन 1923 को जो है, और उस प्रोग्राम के थीम थी कि जो 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो मनुस्मृति का दहन जो किया था वो किसी कागज़ को जलाने का मतलब नहीं था, बल्कि उसके भीतर, मनुस्मृति के भीतर जो विचार थे, जो कि हमारे ही समाज के लोगों में, जो उनके मन में, चित्त में जो विचार समाये हुए हैं मनुस्मृति के, उनको जलाने की बात कही थी। और उसके बाद बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति जलाई नहीं, पूरे जीवन ने जलाई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि उस संस्कृति को छोड़कर जो है, और जो संस्कृति जिससे बाबा साहब ने इशारा किया, बौद्ध धर्म की संस्कृति, उसकी तरफ जो है लोग बढ़ें। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम जो है 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस नहीं मनाएंगे, हम 25 दिसंबर को जो है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाएंगे। इसलिए मैंने इसमें कोटेशन भी लिखी है कि आओ मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाएं, वैमनस्य की ज्वाला को शांत कर मानवता के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाएं। और दूसरे कोटेशन में लिखा है मैंने कि अम्बेडकरवाद अगर क्रांति है, अंतिम ध्येय जातिवाद खत्म और सामाजिक शांति है। तो इस के माध्यम से यही संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो राजेंद्रपाल गौतम जी ने मंच के माध्यम से आज इसको स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, बहुजन समाज को जो है अब सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस ही मनाना चाहिए। मनुस्मृति दहन दिवस मनाने के जो कवायद है जो चल रही है समाज में, वो समाज को जो है नेगेटिव दिशा में लेकर जा रही है। समाज जो है वहाँ से सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस जो करना चाहिए था, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में जो परिवर्तन के लिए प्रयास किए थे, उसकी तरफ जो है समाज नहीं बढ़ रहा है। तो ये अच्छी पहल जो है धम्पद ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने की है, जिसका अनुमोदन जो है अब धीरे धीरे जो है आज जो जय भीम मिशन के जरिए जो यहाँ पे जंतर मंतर पे, उसमें इसको अनुमोदन कर दिया है। कल हमारे ही कार्यक्रम में उन्होंने अनुमोदन किया था। शशि भूषण जी कल आए थे, उन्होंने अनुमोदन किया था। तमाम वक्ता जो आए थे, सबने अनुमोदन किया है। और अब तक जो है समाज से कोई नेगेटिव खबर इसमें नहीं आई है कि आप जो है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस क्यों मना रहे हो, बल्कि समाज इसको जो है बहुत प्रशंसनीय कदम के तौर पर देख रहा है कि हाँ, इसी बात की ज़रूरत थी और यह बात जो है समाज को समझ में नहीं आ रही थी। तो अब हम जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंड्स की समस्या रहती है, इतने बड़े मंच तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है छोटे छोटे कार्यक्रम करके जो है लोगों को बताने का काम करेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन है क्या। एक्चुअली नीलम जी, सांस्कृतिक परिवर्तन करने में जो है 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला परिवर्तन होता है प्रतीकों का परिवर्तन,
दूसरा होता है रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, वो होता है चित्त का परिवर्तन। यानी चित्त में जो बातें, जो प्रवृत्ति, जो आदतें समाई हुई हैं, उनमें परिवर्तन करना। तो हमने जो है अब तक जो परिवर्तन किया है वो प्रतीकों का परिवर्तन किया है, और प्रतीकों का परिवर्तन भी आधा अधूरा हुआ है, पूरा प्रतीकों का परिवर्तन नहीं किया है। केवल जो ईश्वरों की मूर्तियां हैं, देवताओं की मूर्तियां हैं, उनको निकाल बाहर कर दिया है, और अंदर अपने मंदिरों में जो है हमने बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीरें रख ली हैं। तो पहला परिवर्तन है, ये हमारा आधा अधूरा क्यों है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं, जैसे कि महिलाएं जो हैं, जो सजती संवरती हैं, सिंदूर लगाती हैं, जैसा कि आप बोलती हैं बहुत बार जो है, तो वो जो महिलाएं अपने ऊपर जो आवरण धारण करती हैं, वो भी प्रतीक है, वो हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। उसको महिलाएं नहीं छोड़ रही हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने आधे अधूरे प्रतीकों का ही त्याग किया है, परिवर्तन किया है, पूरे प्रतीक भी नहीं छोड़े हैं। दूसरा परिवर्तन है हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन। वो हमें समाज देखने को मिलता है कि अभी हमारा समाज जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अभी भी हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज और परंपराओं का ही वहन वो करता है, उसको आदत पड़ी हुई है उनकी जो है। और तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है, उसकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे एक भी बौद्ध ऐसा नहीं मिला है, ऐसा दिखाई नहीं दिया है जो चित्त पे परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा हो। सर, आप चित्त की बात करें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग मंच सजते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उन मंचों पर आज धर्म की बात ना होकर आरक्षण की बात होती है, जाति की बात होती है, ईवीएम की बात होती है, तमाम मुद्दों को लेकर बात होती है, लेकिन धर्म की बात नहीं होती। तो क्या लगता है यही कारण है आज देश में धर्म नहीं फैल रहा है? देखिए, कल हमने अपने कार्यक्रम में जो है बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, बताया था कि आपकी या किसी की भी जो समस्याएं हैं वो आपके चित्त में से शुरू होती हैं। सामने वाला जो है यदि आपके प्रति हिंसात्मक रुख अपना रहा है, तो कारण ये है कि उसके चित्त में जो है वो हिंसा, वो क्रोध, वो मतलब तमाम जो बुराइयां हैं वो समाई हुई हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो है इस संसार को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर चलकर जो है किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुधारने की ज़रूरत है। अंगुलीमाल डाकू की जो है भगवान बुद्ध ने हत्या नहीं की, और ना ही प्रसेनजीत राय से जो कहा कि भैया इसको पकड़ के इसको मार डालो क्योंकि ये तो उनका, वो खुद उसके पास चलकर गए और उसको जो है उसकी हिंसा ख़त्म कराकर उसके भीतर से उसको बिल्कुल अहिंसात्मक बनाकर समाज में वापस लेकर आए, और फिर उसने समाज के लिए बहुत भारी काम किया, बड़ा काम किया। तो इसी प्रकार से जो तमाम संगठन बने हुए हैं, आज भी जो है थोड़ी सी आलोचना हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी आलोचना मुझे सम्यक रहते हुए, समता में रहते हुए करनी पड़ रही है, और मैं किसी के मतलब द्वेष से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बौद्ध महोत्सव चल रहा है अभी, शायद क्योंकि आज हम वहाँ जा नहीं पाए हैं, जाना था। वहाँ पर भी हम देखेंगे कि तमाम वक्ता बोल रहे होंगे, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाना चाहिए, जिससे संस्कृति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? आज हमारे पास जो है ना स्कूल है, ना कॉलेज हैं। हम बड़े बड़े स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है। आप छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल खोलिए, लेकिन हमारे पास जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं अम्बेडकर के नाम पर चल रहे हैं, बुद्ध विहारों में चल रहे हैं, लेकिन वहाँ धर्म की शिक्षा ही नहीं है, वहाँ धर्म का काम ही नहीं है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है नीलम जी, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे लोग जो हैं उनके पास बुद्धायन धम्मा तो पहुंचने लगी है धीरे धीरे से, लेकिन धम्पद कहीं दिखाई नहीं देता। और धम्पद उन लोगों की मैं क्या बात करूं, बौद्ध भिक्षुओं के पास दिखाई नहीं देता। बौद्ध भिक्षु के कभी भी आप देशना सुन लीजिए तो आपको जो है वही जो क्या नाम है, जो हिंदुओं का जो पुरोहित होता है, वही पुरोहितपन जो है बौद्ध भिक्षुओं में नजर आएगा आपको। मंत्र पढ़ लिए और मंत्र पढ़कर जो है देशना में जो है कुछ अपनी कहानियाँ सुना दी और हो गई देशना पूरी। वहाँ पर धम्पद का कोई जिक्र नहीं है। धम्पद की जो बातें हैं, धम्पद में भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी बातें जो है चित्त को सुधारने के लिए कही हैं, कैसे उस पर काम करना चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज को ये समझना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दिशा निर्देशन है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का है। और जब तक आप अपने घर के बच्चों को सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए धम्म नहीं सिखाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए धम्मपद ट्रस्ट ने ये पहल की है, और किसी को भी अगर ये सांस्कृतिक परिवर्तन करना हो तो हमने गूगल मीट के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू किया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे। आपको लगता है कि पाली में पदयात्रा से हम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में तमाम जो आज मनुस्मृति दहन है उसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के तहत कर रहा है, कोई बौद्ध महोत्सव के तहत कर रहा है, कोई बहुजन सम्मेलन के तहत कर रहा है, कोई बहुजन समाज सम्मान सम्मेलन के तहत कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें आज खली, क्योंकि जो मुख्य वक्ता है, मुख्य तो वक्ता के तौर पर हमें तमाम मंचों पर ज़्यादातर पुरुष ही दिखाई दिए। क्योंकि अक्सर हम बात करें कि कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी भूमिका उसमें महिलाओं की होती है। लेकिन महिलाएं मंच से और वक्ता के तौर पर नदारत नजर होती नजर आती। तो क्या लगता है ऐसे बिना महिलाओं के हम सांस्कृतिक परिवर्तन कर पाएंगे? तो नीलम जी, शायद आप हमारे कल के प्रोग्राम में नहीं थी,
जहाँ पर कि हमारी जो मुख्य वक्ता थी वो PhD बुद्धिस्ट स्टडीज़ में किया उन्होंने जो है, और वो हमारी मुख्य वक्ता थी। सर मैंने आज की बात की है। नहीं, मैं अब और लोगों को क्या कह रहा हूँ, मैं तो सुधारने के लिए बात कह ही रहा हूँ। अब राजेंद्र पाल गौतम जी का प्रोग्राम था, राजेंद्र पाल गौतम जी जय भीम से चला रहे हैं। अब जय भीम शब्द जो है उसका क्या मतलब है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अंतिम जो निर्णय है बुद्धिज़्म की तरफ जाने के लिए, जब तक कोई व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता है तब तक मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि जय भीम जो नाम है, जय भीम जो मिशन है वो पूरा हो सकता है। और आज मैं मंच पर देख रहा था कि महमूद पारसा जी बैठे थे, मुस्लिम समुदाय से थे, जब पंचशील करने की बात सभी हाथ जोड़ के बैठे थे, पंचशील कर रहे थे, लेकिन महमूद पारसा जी जो हैं ऐसे बैठे हुए थे और कोई उनको जो है उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ताज्जुब होता है कि पंचशील है क्या, भगवान बुद्ध के सिद्धांत हैं क्या? भगवान बुद्ध के सिद्धांत जो किसी मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, वो तो मनुष्य के लिए है। क्या महमूद पारसा जी, बौद्ध नहीं कह रहा मैं कि उनके बौद्ध बनी है, बौद्ध हो, लेकिन आप इंसान तो हैं। पांचशील कहते हैं कि अहिंसा करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कामा विचार मत करो, सुरापान वगैरह मत करो। तो इसमें आप क्या इनसे इनकार करते हैं? बुद्ध की कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे कोई इनकार कर सके। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम ऐसे लोगों को जो है मंच पे जगह दे रहे हैं जिनकी सोच में जो है महापुरुषों के लिए कोई सम्मान नहीं है, उनकी विचारधारा कोई सम्मान नहीं है। ये ताज्जुब का विषय, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। सर मैंने महिलाओं को लेकर सवाल पूछा था। महिलाओं के लिए तो मैं क्या बोलूँ नीलम जी, हमने अपने संगठन में जो है महिलाएं तैयार की हैं हमारे कल के प्रोग्राम में, और कोई ऐसी महिलाएं नहीं, कोई MLA हो, मंत्री हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो महिला है वो बिल्कुल कामकाजी थी, सिलाई का काम करती थी। उसने 10 पद धमपद के याद किए। पहला वर्ष का जो है उसने पाठ्यक्रम याद कर लिया है, सेकंड वर्ष का जो पाठ्यक्रम उसको चल रहा है उसका जो संस्कार का जो है, और एक नहीं बल्कि 3 महिलाएं कल हमने जो तैयार की थी, और चौथी आप थी। हालांकि मुख्य वक्ता के रूप में नहीं थी, लेकिन फिर भी लास्ट का वक्तव्य आपका रहा। और अन्य आप पुरुषों को देखें तो पुरुषों की वहाँ पर आपको कमी दिखाई दी होगी, पुरुष इतनी संख्या में नहीं थे। बेशक मैं एंकरिंग कर रहा था क्योंकि मेरा जो एक वो थीम थी जो है ट्रस्ट की जो है, उसका जो उद्देश्य था वो लोगों को समझाना था बार बार जो है, तो इसलिए मुझे एंकरिंग करनी पड़ी, नहीं तो मैं एंकरिंग भी महिला को ही दे देता। और आगे से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हमारे ट्रस्ट में भी कोई ऐसी महिला तैयार हो जो कि एंकरिंग भी करें, सारा काम संभालें। मैं हमेशा जो है पीछे रहने का काम करता हूँ, आपने भी देखा होगा, समाज के लोग सब जानते हैं कि मैं कभी आगे आकर जो है ज़्यादा उसमें मेरी इच्छा नहीं रहती है। लेकिन फिर भी आपने जो सवाल किया है, जय भीम मिशन के जो संस्थापक हैं, जो संचालक हैं, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा और भी समाज के अन्य लोगों से आग्रह करूंगा कि समाज में महिला वक्ताओं की कमी नहीं है, अच्छी महिला वक्ताएं हैं। यदि आप उनको सम्मान देना चाहते हैं, यदि आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, और आप अगर बाबा साहेब का सम्मान और उनकी इज्जत करते हैं, तो आप उनको बुलाइए, आप उनको मंच दीजिए। लेकिन अगर आप जो है कोई ऐसी ही महिला वक्ता देखें जो प्रोफेसर हो, MLA हो, मंत्री हो, और आपके मन में अगर ऐसी भावना हो कि आपके मन से कहीं कोई ऐसी महिला को आप जब प्रमोट ना कर दें, किसी व्यक्ति को प्रमोट ना करते हैं, जैसे कि आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने बात तो हमारी की सांस्कृतिक प्रदर्शन की, लेकिन एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि ये धमपद ट्रस्ट ने जो पहल की है, मैं उनको साधुवाद करता हूँ, जो कि एक ईमानदारी वाली बात थी। खैर कोई बात नहीं, हम आपके आभारी हैं, हमारा नाम होने की कोई हमें वो नहीं है, लेकिन हाँ ईमानदारी की बात यही है कि हमारे जो महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध ने जो है उस पीपल के पेड़ जिसके नीचे जो है बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो है 1 हफ्ते तक बिना पलक झपकाए उसकी ओर टकटक लगाकर देखते रहते। ये कृतज्ञता का भाव जो हमारे महापुरुषों का रहा है। हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, हमारे महापुरुषों की सोच में कभी भी कृतज्ञता नहीं है। इसलिए राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने धम्मपद ट्रस्ट की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस मंच के माध्यम से, जंतर मंतर के माध्यम से जो है बहुत साधुवाद।